एवरीवन, तो हम जा रहे हैं आज पढ़ने केमिस्ट्री का यूनिट 2। देखो, इससे पहले यूनिट 1 जो है मैंने एकदम अच्छे से कंप्लीट करा रखा था, ठीक है? और वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। और अब हम यूनिट 2 में क्या-क्या पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। देखो, ये हमारा सिलेबस है पूरा, और ये पूरा सिलेबस एकेटीयू के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर का 26-27 का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है, ठीक है? तो तुम्हारी यूनिट 2 में जो है टोटल 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है? और हर एक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया मतलब क्या ये सिलेबस मतलब जितना आप पढ़ाए हो इतना सफिशिएंट है, या और भी हमें पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा? तो भाई देखो, जितना भी तुम्हारा AQ2 का टॉपिक्स था, ठीक है? हर एक टॉपिक्स को मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, एक सिंगल टॉपिक, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराया था, ठीक है? पहले यूनिट में और दूसरे यूनिट में, मतलब मेरा यही फॉर्मेट रहता है। तुम अगर AQ2 का जो सिलेबस है, वही तुम अगर उठा के देखोगे ना, या मेरे नोट्स को मैच करोगे, तो सेम मिलेगा एज़ AQ2 सिलेबस, ठीक है? और देखो, अभी हमें क्या है, टोटल 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है? और पहले समझते हैं इस यूनिट का नाम क्या है। देखो, इस यूनिट का नाम है एनर्जी स्टोरेज एंड पावर केमिस्ट्री। बेसिक हम क्या करेंगे ना, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि कैसे बैटरी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। प्राइमरी बेसिक, देखो 3 ही टॉपिक मेन फोकस रहेगा, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है? और डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग इन बैटरीज़ का, सुपर कंडक्टर, फ्यूल सेल्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? और तुम्हारे जो मेन टॉपिक्स हैं, जो इस मतलब साल पूछे जा सकती हैं, ठीक है? उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा पहला ही है। पहला टॉपिक है तुम्हारा क्या? लिथियम आयन बैटरी। देखो, मैं पहले ये 3 क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा ना, तुम्हारा दिमाग उस चीज़ पे जाना चाहिए कि भैया बोले थे कि 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, पहला होगा लिथियम आयन बैटरीज़, दूसरा होगा बैटरी सेफ्टी एंड बीएमएस, ठीक है? फिर तीसरा आता है फ्यूल सेल। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं टॉपिक्स इस यूनिट के, जो तुमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? अभी अभी देखो, मैं ज़्यादा टाइम लगाता नहीं हूँ। 1 घंटा, डेढ़ घंटा बहुत होता है यार इस यूनिट के लिए। तुम अपना एक्स्ट्रा टाइम जो बच रहा है ना, उसको अपनी स्किल्स में लगाओ, उस कुछ नई चीज़ें सीखो, ठीक है? बाकी यूनिट का तुम टेंशन छोड़ दो कि भाई नंबर कम आ जाएगा, चाहे ये वो। भाई उसकी उसकी फुल मेरे तरफ से गारंटी ले लो कि इस यूनिट में मतलब जो भी एकेटिव के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस था, उसको मैं सब कवर कराऊँगा ए टू जेड, ठीक है? देखो, अब एक-एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है? एन यूनिट का नाम तुमको पता चल गया, एनर्जी स्टोरेज एंड पावर केमिस्ट्री, ठीक है? अब हम एक-एक टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले बेसिक सा पूछ रहा है कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहता है? देखो, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल और मतलब इनके बीच में बेसिक रिलेशन बताता है कि केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालोगे, उसकी स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है? कैसे बना सकते हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रोड पर ऑकर होता है। देखो, इलेक्ट्रोड्स पे जो ऑकर होता है उसे हम रिडॉक्स, देखो, ऑक्सीडेश 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वो भी अभी नीचे बताऊँगा, ठीक है? तो अभी बिल्कुल मत घबराना कि ये टर्म क्या-क्या है। इससे पहले खैर तुम लोग 12th में पढ़े होगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगा तुम्हें, ठीक है? क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स पे आकर होता है। इसमें एप्लीकेशन होता है बैटरीज़, फ्यूल, इन सारी चीज़ों में हम पढ़ते हैं। ऑब्वियस बात है, बैटरीज़, फ्यूल सेल, कोरोजन कंट्रोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज़ मतलब इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, कैसे केमिस्ट्री मतलब काम में आता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखो, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? तो देखो, वो डिवाइसेज़ जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इसका उल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये 2 टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? तो हम पहले देखो कि गैल्वेनिक सेल है क्या? क्या कहता है? ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब एक वर्ड आया है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ वो रिएक्शन जो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को दिए हुए खुद से हो जाए, खुद से अकर हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि देखो, कि क्या कहते हैं, चीनी और पानी, मतलब मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा, चीनी और पानी, पानी में क्या करो, चीनी को घोल रहे हो, बस डाल रहे हो तुम। देखो क्या किए, एक सेकेंड, तुमने ग्लास लिया, ठीक है? मान लो तुमने ग्लास लिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ था, इसमें तुमने क्या किया, चीनी मिला दिया, ठीक है? ये चीनी है, ठीक है? तो इसको तुम अगर 5 मिनट छोड़ दोगे तो खुद से चीनी घुल जाएगा। उसको तुम्हें डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक घुल जाएगा, ठीक है? तो ये जो खुद से जो हो रहा है ना रिएक्शन, इन द सेंस कि जो चीनी और पानी मिक्स हो जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से होना। तो हम एक कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, खुद से रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है? जिसके थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? इसके थ्रू क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। देखो, स्पॉन्टेनियस मतलब देखो, नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हुआ, कि खुद से होना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो इसीलिए गैल्वेनिक सेल में और तुम्हारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है?
फिर हमारा आता है इसमें कोई एक्सटर्नल पावर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में तुम्हारा क्या है? डैनियल सेल, ठीक है? हमारे पास गैल्वेनिक सेल का एग्ज़ाम्पल था। गैल्वेनिक सेल में क्या एग्ज़ाम्पल आया है? डैनियल सेल, ठीक है? इसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि डैनियल सेल क्या क्या होता है? देखो, अभी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन एक टर्म आ रहा है। अब ख़ैर मैं तुमको फिर भी बता दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है ना यार, कि मुझे लग रहा है कि जैसे तुम लोग को नहीं पता होगा, ठीक है? सॉरी, मतलब बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉन का टूटना, ठीक है? अब इतना नीचे नहीं जाऊँगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है? बेसिक सा क्या है ना कि एक इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, मतलब एक एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरी जगह पे जाएगा। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तुमको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता दूँगा। देखो, जैसे यहाँ पे डैनियल सेल का एग्ज़ाम्पल लिया होता है। डैनियल सेल के एग्ज़ाम्पल में क्या दिया हुआ है? हम क्या कहते हैं, एक लेते हैं, ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है? हम क्या करें, पहले देखो, सबसे पहले हम 2 बीकर लेंगे, 2 बाल्टी ले लिया, समझो ऐसे। मैं थोड़ा-सा ना तुम्हें सिंपल-सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेके समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, 2 बाल्टी ले लिया, ठीक है? 2 बाल्टी लिए और 2 बाल्टी में क्या डाला, 1 बाल्टी में मैंने डाला ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है? ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है? और दूसरे में डाल दिया क्या, CuSO4 का सॉल्यूशन, समझे? तो इन दोनों को मतलब इन दोनों को डाला और फिर जो ZnSO4 था, उसमें डाल दिए, एक एक रॉड डाला जो था जिंक का बना हुआ, Zn का बना हुआ, ठीक है? और ऐसे ही तुम्हारा Cu में डाल दिया, कि किसका डाला, कॉपर का, CuSO4 में डाल दिया कॉपर का, ठीक है? ऐसे ही दोनों में डाला और एक सॉल्ट ब्रिज, मतलब एक ब्रिज बनाया पहले, इन दोनों के बीच में एक रास्ता बनाया, ठीक है? कि भाई क्या बोलते हैं, कि एक रास्ता बना दिया मैंने, कि ये दोनों जो हैं, एक सेकंड रुको, हाँ, मुझे कलर लेने दो, ठीक है? मैंने क्या किया, एक ब्रिज बना दिया, इन दोनों के बीच में क्या किया, एक रास्ता बना दिया, ठीक है? इसको कनेक्ट हो जाएँ, कि ये दोनों केमिकल एक दूसरे से कनेक्ट रहें, ठीक है? और यहाँ से क्या हुआ ना, एक वायर के थ्रू, ये मान लो वायर है, ठीक है? इसको एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया और वोल्टमीटर के थ्रू एक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, कि ये जो दोनों जब कनेक्ट रहेंगे और सॉल्ट ब्रिज का जब रिएक्शन होगा ना इन दोनों के थ्रू, क्या होगा, जो Zn है, जो एनोड है, ये Zn क्या है, एनोड की तरह काम करेगा। क्या करेगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और कॉपर में जाके वो इलेक्ट्रॉन जाएँगे, जिसके थ्रू क्या होगा तुम्हारा, कि एक प्रॉपर कनेक्शन बनेगा और यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाएगी, मतलब कंडक्ट हो जाएगी। मतलब बेसिक सा कहने का मतलब ये है, तुमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने में या कंडक्ट कराने में इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा हाथ होता है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, फ्लो करती है या आती है, जो भी बोलो, ठीक है? तो वैसे ही जब जिंक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के जब इधर कॉपर की तरफ भेजेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगेगा, स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है? तो ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा। यहाँ Zn एनोड है और Cu कैथोड है। ये थोड़ा-सा टर्म लिखा हुआ है, वो ऑब्वियस सी बात मैं तुमको बता ही दिया। अब मैं तुमको बताता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब हो गया जब कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, जब हम कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे एनोड पे तुम्हारा Zn जो था, जिंक जो था, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन क्या कहता है, जब कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन गेन करे, मतलब Cu क्या कर रहा था, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले रहा था। देखो, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, ये लिखा हुआ पॉइंट है। ये थोड़ा-सा पॉइंट है जो तुमको याद करना पड़ेगा, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा, ठीक है? तो ये रहा कुछ पॉइंट जो मैं तुमको क्लियर कट बता दिया, ठीक है? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हें आगे इस यूनिट में तुम्हें अच्छा खासा मतलब यूज़फुल है, ठीक है? अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, देखो, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या लिखा है ना, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, कि मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जो खुद से नहीं होगा। इसको कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर देना पड़ेगा। ठीक है? और रिएक्शन के थ्रू ये देखो क्या लिखा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो अभी तक क्या था, तुम्हारा गैल्वेनिक सेल में था, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में, ध्यान रखना। यहाँ वो उल्टा है, ठीक है? इसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कोई बाहर से तुमको चाहिए ही चाहिए। इसका यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, एक्सटेंशन ऑफ मेटल्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो अब क्या, मैं तुमको कुछ चीज़ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या हुआ? बेसिक जो तुम्हारी मतलब मम्मी या बहनें जो ज्वेलरी पहनती होंगी, कुछ-कुछ जो मार्केट से लोग जो लेके आते हैं रेगुलर बेसिस पे, कि भाई मैं अभी 1-2 दिन के लिए पहन लूँगी, जो गोल्ड वाली ज्वेलरी नहीं होती है, क्या होता है, वो कोई और मेटल रहता है, लेकिन उसको क्या करते हैं ना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसको क्या करते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, समझो। वो क्या करते हैं, एल्युमिनियम रहेगा, ठीक है? उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब
एक नॉन स्पॉन्टेनियस क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो जो सिल्वर मतलब जो सिल्वर कलर में दिखना चाहिए था, वो हो जाता है गोल्ड कलर में, ठीक है? ये सिंपल सा मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी आगे तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है ना, एक केमिकल ले लेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेसिक सा, एक 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 बीकर ले लिए, ठीक है? एक एक ही सिंगल बाल्टी रहेगा, वहाँ 2 बाल्टी थे, यहाँ पे सिंगल बाल्टी रहेगा। इस सिंगल बाल्टी में क्या करेंगे, एक केमिक मतलब पानी भर दिया, तो उस पानी में क्या किया तुम, छोटे-छोटे कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दिए। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, सिंपल सा। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके, वो डाल दिया। फिर एक एनोड डाला, फिर यहाँ पे कैथोड डाला। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा ना, जो एनोड है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, एनोड वाला जो था, ठीक है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। मतलब अभी तक एनोड वाला क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। अब उल्टा हो रहा है, कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन और ये वाला गेन करेगा, ठीक है? यहाँ पे भी तुमको एक टर्म आएगा, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देखो, ये जब एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ोगे ना, तो अभी तुमको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है? थोड़ा सा वो मत होना, परेशान मत होना बिल्कुल भी तुम लोग, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ, सुनते जाओ। देखो, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, देखो, कंडक्टिंग मेटल्स मेटल्स या ग्रेफाइट के सेल्स में करंट को अलाउ करते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब, अबे देखो, इलेक्ट्रोड वो रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ मतलब ऐसे आयन जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, किसी में घुलना है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक बाल्टी लिया, ठीक है? उस बाल्टी में मैंने क्या किया, वो तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, ठीक है? वो मान लो ऑयल में तुम्हारा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था, उसमें मैंने क्या किया ना, जैसे मान लो 2 लीटर तेल था, उसमें मैंने क्या किया, आधा किलो जो था लोहे का, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एकदम बारीक वाले, पिसे हुए पार्टिकल्स, जो लोहा को मान लो मैंने पीस दिया ग्राइंडर में, उसको क्या किया, उसमें मिक्स कर दिया उस ऑयल में। और जब मैं उस ऑयल में ना करंट पास करूंगा, तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये होगा इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल, तुम्हारा वो रोड जो कंडक्टिंग मेटल्स हो, मटेरियल्स हो, ठीक है? अब आता है कैथोड और एनोड का मतलब एग्जाम्पल। देखो क्या होता है, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है? और फिर क्या आता है, सॉरी, एनोड जो था ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कैथोड जो था रिडक्शन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल जब पढ़े हो, इससे साइड वाला, जब ये वाला पढ़े हो गैल्वेनिक सेल वाला, इसमें जो एनोड था एज अ निगेटिव काम करता है, ठीक है? एज अ निगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो है कैथोड जो है वो क्या, पॉजिटिव की तरह काम करता है, ठीक है? और फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट सेल में, ये पॉजिटिव उल्टा हो जाता है, मैं कह रहा हूँ ना, अब उल्टा हो जाता है। अभी तक ये एनोड जो था आयन छोड़ रहा था और ये ले रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम एक सेकंड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में निगेटिव हो जाता है तुम्हारा जो कैथोड होता है, तो ठीक है? ये उल्टा हो जाता है कि मतलब अभी तुम्हें ना एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो तुमको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे क्या होता है, सिंपल से समझो, चार्जिंग मतलब क्या हुआ, बैटरी में हम क्या कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को ठूसे जा रहे हैं, मतलब पंप किए जा रहे हैं बैटरी में, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर एक बैटरी है, उसमें मान लो 100 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, वो क्या कर रहा है कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, वो 100 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भर दिया ना, तो ये बैटरी फुल है, फुल चार्ज है। और वही 100 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो बैटरी डिस्चार्ज है। समझ रहे हो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे, ठीक है? होप सो तुम्हें चीज़ें मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा यार, ठीक है? अब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो सिंपल सा, किसी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी को मेजर करते हैं ओ, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या लूज करेगा। मतलब बेसिक सा, हम किसी चीज की ना टेंडेंसी को मेजर करें कि भाई इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, ठीक है? इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब सी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। मतलब हमने ना एक स्टैंडर्ड, एक प्रिंसिपल बना दिया कि जैसे तुम अगर कॉलेज में जा रहे हो तो तुमको ड्रेस पहन के जाना है, तो एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि तुम बिना ड्रेस के नहीं जाओगे, तो तुमको अलाउ नहीं करेंगे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब एक सी, एक पोटें मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लो फॉर क्या हुआ, एक ना इंडिया का आदमी है, ठीक है? वो बैटरी बना रहा है, और उसने क्या किया, जो अपना स्टैंडर्ड रखा है कि भाई मेरा जो स्टैंडर्ड मतलब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो नापूंगा, वो मैंने ले लिया कि भाई मैं क्या करूँ, किलोग्राम में, ठीक है? दूसरी तुम यूके में गए मतलब यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे कह रहे नहीं मैं तो लीटर में नापूंगा। मतलब मैं एक ऐसे फालतू के एग्जांपल दे रहा हूँ, बस तुम समझो, ठीक है? फिर एक तीसरी कंट्री आई, मान लो अमेरिका आया, उसने कहा कि भाई तुम किलो में नाप रहे हो, ठीक है? तुम लीटर में नाप रहे हो, ठीक है? मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको मेजर करूंगा, सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का ये है, कितनी ऊंचाई तक आया है, ठीक है? मैं मेजरमेंट करूंगा, ठीक है? हाइट नापूंगा इसकी, ठीक है?
तो अब अलग-अलग कंट्री में सेम बैटरी, अब कोई बेचेगा कैसे, ठीक है? तो उसके लिए हमने क्या किया ना, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड बना दे रहा हूँ, तुम्हारे कंट्री में भी सेम रहेगा, हमारे कंट्री में भी सेम रहेगा, सब उसी से मेज़र करेंगे, ठीक है? इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट जो होता है तुम्हारा वोल्ट होता है। सेल पोटेंशियल क्या होता है? ईएमएफ होता है। जब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट करता है तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होती है। मतलब समझो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब ऑपरेट कराएंगे ना, तो उन दोनों के बीच में जो जो दोनों, देखो एक सेकंड रुको बताऊं। देखो, जब हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, कहाँ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो ये रहा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम पढ़े हैं, तो इसमें जब जब ये दो रॉड है ना, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। जब ये चार्ज होगा तो दोनों के बीच में कुछ और रहेगा। कैथो अरे मतलब बेसिक सा कहने का मतलब ये है, जब एनोड आयन को रिलीज करेगा तो कैथोड गेन करेगा। तो समझ जाओ कि करंट फ्लो हो रहा है। और जब इसका ठीक उल्टा हो, जो यहाँ पे तुम इससे पहले पढ़े हो, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो उसका ठीक उल्टा हो रहा है, तो इन दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे काम कर रहा है, कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस। अरे मतलब दोनों के बीच में समानांतर डिफरेंस कितना है, कि मतलब मान लो तुम्हारा हाइट 5 मीटर है, तुम्हारे सामने वाले का 10 मीटर है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया? तो 5 मीटर का। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन हाइट के बेसिस पे कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो वैसे ही जो तुम्हारा बैटरी है, उसको डिफरेंस के लिए सेल पोटेंशियल ईएमएफ के थ्रू नापते हैं, ठीक है? इसका फॉर्मूला है, ईसीएल का फॉर्मूला क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड, ठीक है? फिर हमारा आता है दूसरा टॉपिक है प्राइमरी बैटरी। अब थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है? अभी तक बकवास बकवास टॉपिक तो कोई मतलब था नहीं उसका, ज़्यादा नहीं, मतलब पहला टॉपिक तो नॉर्मल रहता है कि यूनिट को तुम समझोगे किस तरीके से, ठीक है? अब आता है कि प्राइमरी बैटरी क्या कहता है। प्राइमरी बैटरी वो बेसिक सी वो बैटरीज होती हैं जो दोबारा चार्ज नहीं की जा सकती। मतलब समझो, एक बार तुमने उसको यूज कर लिया तो भाई वो दोबारा चार्ज ही नहीं हो सकती, उसको फेंक दो तुम उठा के, ऐसी बैटरीज, ठीक है? इसमें केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल समझो क्या कहता है। इसमें केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसके थ्रू? स्पॉन्टेनियस, मतलब ये खुद से होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। ये बैटरी डिस्पोजेबल होती है, मतलब इसको एक बार यूज करो, फेंक दो, खत्म, कोई बात नहीं। जब तक रिएक्शन एक्टिव मटेरियल्स खत्म नहीं होते, तब तक वो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा। देखो, जब तक बैटरी में जान है तब तक चलेगी, फिर एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। अब पहचानोगे कैसे कि भाई कोई बैटरी प्राइमरी बैटरी है, कोई सेकेंडरी है, कौन सी बैटरी है? ऑब्वियस बात है, प्राइमरी बैटरी में कि वो रिचार्ज नहीं होगी, तो नॉन रिचार्जेबल होती है। एक बार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, अगर एक बार पूरे तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसको फेंकना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, देखो, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मान लो एक बैटरी है, ठीक है? अगर ये बैटरी है, इसमें मैंने क्या किया, 2 केमिकल मिक्स कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो केमिकल का रिएक्शन है ना, धीरे मतलब क्या होगा, ये केमिकल का रिएक्शन को कंप्लीट होने में 5 महीने का टाइम लगेगा। ये 5 महीने तक, जब तक ये केमिकल का रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो बैटरी क्या करेगी? प्रोड्यूस करते रहेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? जैसे कंप्लीट खत्म हो गया तो उसको फेंक दो, उसका कोई मतलब नहीं है। हाई एनर्जी डेंसिटी मतलब वेट के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मतलब इसके देखो, जिस हिसाब से इसका वेट रहता है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तुम अगर ध्यान दोगे, जैसे तुम्हारा जो वॉच होगा, उसके अंदर ना एक छोटा सा सेल लगा रहता है। सोचो, वो 2-2 साल, 5-5 साल तक, कितना छोटा सा सेल 5-5 साल तक वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दे रहा है, ठीक है? सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, बहुत लंबे समय तक चलता है प्राइमरी बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस रिएक्टिवली हाई होता है। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर का रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखते होगे ना कि तुम, वो बहुत धीमे तरीके से काम करता है वो। मतलब अगर तुम सोचो कि मैं क्या करूँ, जो सेल है, जो मतलब मेरे जो वॉच का सेल है, वो क्या करूँ, वैसे 500 सेल लगा के ना मैं अपना मोबाइल चलाऊँ, तो वो बहुत नामुमकिन जैसा लगेगा कि भाई, फिर भी 500 क्या 10,000 लगा लोगे तब पता नहीं चलेगा कि नहीं, उतना आउटपुट जनरेट करेगी नहीं। क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत है, बहुत धीमे-धीमे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है? क करंट आउटपुट मॉडरेट होता है, मतलब हिसाब से होता है, कम होता है, ठीक है? मेंटेनेंस फ्री होता है, इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? अब वर्किंग प्रिंसिपल समझिए, एक सेकंड। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है, देखो, जब प्राइमरी बैटरी का सर्किट कंप्लीट होता है, तो एनोड्स पर ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। बेसिक सा समझो, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, तो वैसे ही एनोड पे ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा, ठीक है? ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने लगता है, ठीक है? रिलीज इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड तक जाते हैं। मतलब रिलीज इलेक्ट्रॉन, मतलब मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है? यहाँ से, मतलब ये यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने एनोड ने लूज किया, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या हुआ, देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं लगा ले रहा हूँ एक अपना वॉच लगा ले रहा हूँ, बल्ब लगा ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना, तुम्हारा यहाँ पे
दोबारा सर्किट को कंप्लीट कर दे रहा हूँ, मतलब एनोड अगर एनोड पे जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो धीरे धीरे इस सर्किट से होते हुए जाएगा, इस वॉच या बल्ब जो भी लगा हुआ है उससे हुए कैथोड तक जाएगा, जब तक ये पूरा पूरा एनोड जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर देता, तब तक कोई रिएक्शन चलता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, समझे? जब जब प्राइमरी बैटरीज का सर्किट कंप्लीट होता है तो एनोड पर ये हो गया, रिलीज इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड तक जाते हैं, ऑब्वियस बात है, मैंने बता दिया। कैथोड पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी तुम समझ गए होगे कि ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक गेन करेगा। और इलेक्ट्रोड आयन को मूव करा के चार्ज बैलेंस की जाती है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आयंस को, मतलब इसमें जो घुला हुआ जो केमिकल है ना इलेक्ट्रोलाइट है, ये फिगर में थोड़ा देखना, ये जो दो दो एरो है ना वो पानी में है, उस बैटरी मत लगाना, ये पानी के अंदर ही है, ठीक है? ये जो है ये पानी के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? मतलब पानी के अंदर ना हम एक ऐसा केमिकल डाल देते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, ठीक है? और जिससे जो है एक ही बार में ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बजाय धीरे धीरे रिएक्शन चले, ठीक है? इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऑब्वियस बात है, तुमको ये पता है ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? एडवांटेज मतलब यूज करने में सिंपल होता है, पोर्टेबल होता है, लाइट वेट होता है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, कॉस्ट बहुत कम होता है, डिफरेंट साइज और शेप में अवेलेबल होते हैं, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे टॉयज, रिमोट कंट्रोल, क्लॉक, कैलकुलेटर, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, ठीक है? लिमिटेशन में समझोगे तो भाई इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद फेंकना पड़ता है, हाई हाई करंट ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म में अगर यूज़ करें तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि बार बार तुम्हें सेल बदलना पड़ेगा, ठीक है? लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है, सेकेंडरी बैटरी के मुकाबले, ठीक है? अगर हम एग्जांपल ले लें तो दो एग्जांपल है तुम्हारे सामने, जिंक, रुक जाओ, दोनों को एक ही साथ में तुमको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है, देखो, दोनों एग्जांपल थोड़ा-सा तुम्हारे सामने है, ठीक है? एक है जिंक कार्बन और एक है एल्कलाइन। देखो, बेसिक सा क्या है, दोनों सेल का एग्जांपल है, जो तुम्हारे रूम में बैटरी जो मतलब जो सेल वगैरह लगते हैं ना, वही सेल का एग्जांपल। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, एक रॉड डाल दे रहे हैं, दोनों में रॉड रहता है, मतलब सेल में तुम्हारे रॉड रहता ही, ऊपर एक कैप रहता है बार बेस का, मतलब उसको उसको ब्रास कैप कहते हैं, ठीक है? जो पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है? और फिर क्या कहते हैं, एक जो रॉड रहता है वो कार्बन का रॉड बना होता है जिसको हम कैथोड कह रहे हैं। एमएनओ, और एक ना एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस भरा रहता है इसमें, इसके इसके अंदर तुम देखे होगे, अरे सबको यार सेल को खोल के देखा होगा, ब्लैक कलर का सब्सटेंस वो MnO2 प्लस कार्बन से बना रहता है, और उसमें एक और पेस्ट रहता है, HCl, सॉरी NH4Cl प्लस ZnCl, दो का मिक्सअप रहता है, ठीक है? और जिंक का इसमें ना एक एनोड बना रहता है, नीचे पे जो ये वाला जो पोर्शन है, ये जिंक का एनोड बना रहता है, निगेटिव पोर्शन, ठीक है? और ऊपर से ये पूरा इंसुलेटर से कवर रहता है। ये रहा तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन जो लिखा हुआ है तुम्हारे पास। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैथोड गेन कर रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। और ये तुमको याद करना पड़ेगा यार, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता बार बार। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि एक मतलब पॉजिटिव ऊपर, निगेटिव नीचे, ऊपर एक ग्रेफाइट, अंदर एक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट का रॉड रहता है, MnO2 यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन एक के ओ, इसमें थोड़ा-सा केमिकल चेंज है, यहाँ पे KOH आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह पे। बीच में हम लोग ना एक इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं, समझ रहे हो? रिएक्शन को स्लो प्रोसेस में करने के लिए, और जिंक का एक पाउडर रहता है नीचे पे, ठीक है? सेपरेटर के तौर पे, ठीक है? ये थोड़ा-सा ना तुम अगर इस एग्ज़ाम्पल को लोगे, तुम्हारे घर में पता नहीं मतलब तुमने देखा होगा कि नहीं, पहले के टाइम पे ना पहले के टाइम में ना एक मोटा-सा सेल आता था, ठीक है? ठीक है, इतना मोटा-सा बना रहता था। वो बेसिकली यही होता था, एल्कलाइन बैटरीज़ बने होते थे। एक बहुत मोटा-सा रहता था, अभी तो पतले-पतले आ रहे हैं ना, पहले मोटा-सा आता था। वो यही होता था, जो बड़े वाले टॉर्च वगैरह में यूज़ होता था। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और जो आपका है सेकेंडरी बैटरीज़, ठीक है? इसको भी अब कंप्लीट कर लेते हैं कि सेकेंडरी बैटरीज़ हैं क्या? देखो, प्राइमरी बैटरी तो भाई चार्ज नहीं हो सकता, सेकेंडरी बैटरी चार्ज हो सकते हैं। एक बार यूज़ करो, दोबारा चार्ज करो। ये समझो, प्राइमरी बैटरी सेल वगैरह हो गया, सेकेंडरी बैटरी तुम्हारे घर में जो इन्वर्टर लगा होता है वो हो गया। ठीक है? या मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है, समझ लो, इनमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब समझो क्या होगा, एक बार चार्ज करने के लिए रिएक्शन होगा, तो एक बार डिस्चार्ज करने के लिए भी रिएक्शन होगा, समझ रहे हो? अभी अभी तुमको समझाता हूँ, देखो, ये बैटरी रिचार्जेबल होती है, ऑब्वियस बात है, इनका यूज लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब जो तुम्हारे मोबाइल में, जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर बहुत लॉन्ग टाइम तक जाता है, एज कम्पेयर टू तुम्हारे सेल वगैरह हो गए। सेल तुम्हारा 6 महीने 1 साल चल रहा है, बहुत है, जबकि तुम्हारा इन्वर्टर है 5 साल 10 साल तक चलता है, ठीक है? अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? कैटेगरीज़ कैसे करोगे कि ये क्या है? देखो, ये होता है रिचार्जेबल, ठीक है? एक बार यूज़ करो, रिचार्ज करो। इनिशियल कॉस्ट हाई होगा बट लॉन्ग टाइम के लिए इकोनॉमिकल होता है, मतलब लंबे समय तक के लिए तुम्हारा खर्चा बचा लेगा, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है।
अगर अंदर से रुकावट कम आएगी, तब तुम क्षमता अपनी पोटेंशियल ज़्यादा दिखा पाओगे। तो ये क्या करता है, हाई करंट सप्लाई कर सकता है। साइकिल लाइफ डिपेंड करता है कि मतलब टाइप पे डिपेंड करता है कितने कितने टाइम तक चलना चाह रहा है, डिपेंड करता है कि कितना लाइफ साइकिल है। जैसे मान लो तुम्हारा जो मैं सिंपल था आईफ़ोन यूज़र के लिए बता दे रहा हूँ। आईफ़ोन में ना तुम्हारा बैटरी हेल्थ आता है, तो वो बताता वो कैसे काउंट होता है? वो काउंट होता है ना तुम्हारे जो मोबाइल का चार्जिंग है, तुमने कितनी बार चार्ज किया उसके बेसिस पे, ठीक है? मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, प्रॉपर्ली इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है? तो अब हम समझते हैं चार्जिंग प्रोसेस सेकेंडरी बैटरी के लिए, देखो ठीक है। तो चार्जिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रखते हैं। जैसे प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, तुम डायरेक्ट देख रहे थे प्राइमरी बैटरी में कि तुम्हारा जो था केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है चार्जिंग के लिए, एक होता है डिस्चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिक पहला देखो, इलेक्ट्रिकल समझो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किए हमने, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ये हो गया चार्जिंग प्रोसेस। अब इसका ठीक उल्टा जब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। अब समझो, जब हम एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी को चार्ज करते हैं, तब वो होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी में फोर्स किए जाते हैं, मतलब क्या करते हैं हम लोग, मान लो एक बैटरी लिया है, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक बैटरी है, तुम समझो, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे देखो, तो ये एक बैटरी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से इस बैटरी को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे और यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा होता है, कैथोड जो है तुम्हारा, हमेशा देखो क्या हो रहा है, एनोड जो है एनोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, समझो। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और कैथोड क्या करता है, स्टोरेज की तरह काम करता है। तो सेकेंडरी बैटरी की जो जब बैटरी हम चार्जिंग करते हैं ना, तो ये जो स्टोरेज है, जब अब मान लो एनोड के बजाय अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है वायर से, तो अब वो कहाँ पे आता है, कैथोड पे, और कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। इसको हम कहते हैं चार्जिंग प्रोसेस, ठीक है। सिंपल सा क्या होता है, समझ जाओ, एनोड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन खाली है, कैथोड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैथोड भी खाली है पूरे तरीके से, ठीक है। हमने क्या किया, चार्ज किया। एक सेकंड को थोड़ा सा मुझे पतला करने दो, तुम अभी ये चीज समझो, बहुत बहुत मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं तुमको क्लियर करूंगा, ठीक है, कि चार्जिंग वाले में क्या हो रहा है। तुम ये चीज समझ, देखो, मान लो ये तुम्हारे घर का बाहर वाला जो पोल है, ठीक है, वहां से एक वायर आ रहा है, ठीक है, ये समझो पोल है, और वहां से तुमने कनेक्ट कर दिया बैटरी को, ठीक है। डायरेक्ट मान लो तुमने कनेक्ट कर दिया बैटरी को, ठीक है। तो बैटरी को कनेक्ट किया, तो वायर से क्या आ रहा है, वायर से आ रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, कैथोड पे। कैथोड पे क्यों आएगा, कैथोड होता है पॉजिटिव, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है, और एनोड जो है रिलीज करता है। तो अब क्या होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आएगा, तो कैथोड पे स्टोरेज होता है, लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, जब चार्जिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जो वो क्या करता है, वो मूव करा देता है कहाँ, अपना जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से मूव करा के, कैथोड से मूव करा के एनोड पे डाल देता है, ठीक है। मूवमेंट होता है उल्टा, मतलब अब क्या हो, जब चार्जिंग प्रोसेस में ध्यान देना, कैथोड से एनोड की साइड मूव करेगा, वही जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की साइड जाएगा, ठीक है। इसमें केमिकल वगैरह होता है, उनके थ्रू होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें एनोड पर निगेटिव रिडक्शन होता है, और कैथोड पर ऑक्सीडेशन, सेम चीज होगा कि कैथोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड पे रिडक्शन हो रहा है, सेम चीज है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बस ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूवमेंट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम डिसचार्जिंग करते हैं, तो डिसचार्जिंग में क्या होगा ना, सिंपल सा है ये, देखो अब एक चीज ध्यान देना, चार्जिंग जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि हम बाहर से पोल से जब लाइट लेंगे तभी वो चार्ज होता है। और डिसचार्जिंग में है जो है स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद से होता है। यहाँ पे क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और कैथोड पे जाएगा, ठीक है। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लाइन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे एनोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे हो रहा है रिडक्शन, और कैथोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखना, ठीक है। ये लाइन देखो, लाइन से ही तुमको ये चीज समझ में आएगा, एक सेकंड देखो, उल्टा हो रहा है। पहले देखो, एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे हो रहा है एनोड रिडक्शन कैथोड ऑक्सीडेशन, देखो ठीक है। कि मतलब कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहा है, और ये देखो, पता नहीं यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, होप सो तुम्हें समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा है, कि जो हमने चार्ज मतलब पोल से लाइट लाया, लाइट जो पोल से मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो जा रहे हैं कैथोड पे, ठीक है। कहाँ है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो रहा है, जब चार्जिंग कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वहां से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है एनोड पे। एनोड पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन हो रहा है। लेकिन जब डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ये बाहर वाला जो वायर है ना, ये जो बाहर वाला वायर है, ये वाला वायर,
ये बाहर वाले वायर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बाहर से कोई मतलब नहीं है। अब बाहर वाला हट गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से टूटेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे पड़े हैं एनोड में, अब वो चले जाएँगे कैथोड पे, ठीक है? तो ये वॉइस वर्सा होता है। अब ये कहोगे कि भैया जब यहाँ से अब एनोड से इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो भाई क्या बोलते हैं कि भैया ये तो इनफाइनाइट लूप में चलना चाहिए कि अब यहाँ से कैथोड से वहाँ पे जाए और वहाँ से यहाँ, कि ये तो हमेशा चार्जिंग होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या होता है ना, हमेशा जो है तुम समझ लेना कि एनर्जी हो जो है अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, कभी लूज़ नहीं होता। वो क्या होता है, हमें लाइट, फैन, पंखे इन सब में क्या होता है उस एनर्जी का यूज़ है, जो इलेक्ट्रॉन है उन सब में यूज़ हो जाता है उनको घुमाने में, पंखे को रोटर को घुमाने में, वो अलग तरीके से घुमा लेता है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? अब होप सो तुम्हें चीज़ें क्लियर हो यार। अब इससे बेस्ट वे में तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है? अब एडवांटेज समझो, एडवांटेज क्या होता है, रिचार्जेबल होता है इसलिए लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। हाई करंट डिलीवरी करता है, वेरियस साइज़ में आता है, मोर इकोनॉमिकल ओवर लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के लिए हमारे पैसे की बचत कराता है। लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल पे कम इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस, मतलब अलग-अलग तरीके के डिवाइसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लिमिटेशन, इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है, मतलब ओवर चार्जिंग से डैमेज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल लिमिटेड होता है कि मतलब मान लो 100 साइकिल 200 साइकिल बाद वो जो है उसका परसेंटेज कम होता रहता है। जैसे आईफ़ोन में तुमको बैटरी परसेंटेज बताया हूँ कि 200 4 बार चार्ज करते हो, 500 बार चार्ज करते हो, तो 2% बैटरी कम हो जाएगा, ठीक है? और टेम्परेचर सेंसिटिव होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बैटरी खराब हो सकता है, पीरियोडिक मेंटेनेंस ज़रूरत होता है, सेल्फ डिस्चार्जिंग होता रहता है। मतलब बैटरी को अगर ऐसे भी रख दोगे कि मान लो तुम्हारा फ़ोन जो था और 100% चार्ज करके स्विच ऑफ करके रख दो, फिर भी लेकिन अगर 2 दिन बाद खोलोगे ना तो उसमें बैटरी गिर जाएगा। तो ये खुद से भी ये डिस्चार्ज हो जाता रहता है, ठीक है? अब हमारा आता है एग्ज़ाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी, कहाँ-कहाँ? लीड एसिड बैटरी होता है, निकेल बैटरी होता है, फिर निकेल मेटल बैटरी होता है, लिथियम आयन बैटरीज़ होता है, सबसे कॉमन ये है। मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल है सेकेंडरी बैटरीज़ के। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या-क्या यूज़ होते हैं ये लिखा हुआ तुम पढ़ लेना, ठीक है? इसमें बता नहीं रहा, यूज़र्स तुम देख सकते हो कि कार इन्हीं सब में कार, टॉय, इन्वर्टर इन सब सारी चीज़ों में होता है। लैपटॉप मतलब लैपटॉप, मोबाइल और ईवी व्हीकल में लिथियम आयन बैटरीज़ होता है क्योंकि सबसे लंबे समय तक चलता है, ठीक है? प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस देखोगे तो रिचार्जेबल प्राइमरी बैटरी नहीं होता है, सेकेंडरी होता है। रिएक्शन टाइप प्राइमरी में इरिवर्सिबल होता है, मतलब उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी में रिवर्सिबल यूज़ मतलब ये सिंगल बार यूज़ होता है, मल्टीपल बार यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट जो है प्राइमरी बैटरी का कम होता है, लेकिन सेकेंडरी बैटरी का हाई होता है। सेल्फ लाइफ लंबे समय तक चलता है प्राइमरी बैटरी, और लेकिन सेकेंडरी बैटरी उससे थोड़ा-सा कम समय तक चलता है, और डिपेंड करता है कितने टाइम तक चार्जिंग कर रहे हो, कितना मेंटेनेंस कर रहे हो, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है, इसका बहुत हाई होता है, ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब ये वेस्टेज ज़्यादा करता है। प्राइमरी बैटरी एक बार यूज़ कर दो, फेंक दो, लेकिन ये होता है रिट्रीवेबल, इको फ्रेंडली होता है, मतलब बार-बार इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल तुम पढ़ लो खुद, इतना इसमें नहीं कुछ बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अब हमारा आता है लिथियम आयन बैटरी क्या कहता है? देखो लिथियम आयन बैटरी बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? आज के समय में जो भी गवर्नमेंट है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा भी, फिक्स है, कि आज के समय में गवर्नमेंट कहती है कि लिथियम आयन बैटरीज़ सारी कंपनियाँ कर रही हैं, लिथियम आयन बैटरी तो है क्या? देखो, लिथियम आयन बैटरीज़ में बेसिक क्या है, लिथियम और आयन, जो लिथियम है वो Li स्टैंड करता है और आयन ION, तो इसको ऐसे डिनोट करता है शॉर्ट फॉर्म में। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर रिचार्जेबल बैटरीज़ होता है, ठीक है? ये रिचार्जेबल है, सेकेंडरी बैटरी ऑब्वियस बात है, इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, लॉन्ग लाइफ, सेल्फ डिस्चार्ज बहुत कम होता है, ठीक है? कि जैसे मान लो नॉर्मल अगर सेकेंडरी बैटरी लोगे, कोई और बैटरी होती है तो उसमें सेल्फ डिस्चार्जिंग बहुत जल्दी होता है, लेकिन इसमें जो सेल्फ डिस्चार्जिंग है वो कम होता है, ठीक है? ये बैटरी लाइट वेट होती है, कम इनका वेट होता है, ठीक है? पोर्टेबल होती हैं। लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयन मतलब Li+ चार्ज में कैरी करता है, मतलब प्लस चार्ज कैरी करता है, ठीक है? इसके कंपोनेंट होते हैं, देखो इसको पहले समझो फिगर से, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज देखो, एनोड और कैथोड 2 चीज़ें होती हैं, और एक बीच में ना एक सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक बीच में सेपरेटर हो जाएगा। तो कैथोड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया, एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आयन मूव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो एनोड है, ठीक है? एक सेकंड, वो लिथियम आयन को स्टोर करके रखा है, ठीक है? एनोड पे तुम्हारा क्या है, लिथियम आयन स्टोर है, और कैथोड पे तुम्हारा क्या है, जनरली ऑक्सीडेशन एलिमेंट स्टोर है। तो वहाँ से अगर हम मतलब चार्जिंग करते हैं, समझो चार्जिंग करेंगे तो कैथोड पे क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड पे आएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कैथोड से होते हुए एनोड पे मूव करेंगे, ठीक है? एनोड चार्ज हो जाएगा, फिर उल्टे उल्टा होता है। सेम सेकेंडरी बैटरी का जो एग्जांपल इससे पहले समझा, वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है? और यहाँ पे एक ना इलेक्ट्रोलाइट रहता है जो बैलेंस बनाता है कि भाई एक ही बार में हो कि पूरे जो रिएक्शन हो एकदम फास्ट हो जाए, बैटरी जल जाए, आग लग जाए, ठीक है? जो कहते हैं ना कि चाइनीज मार्केट में जो ईवीज वगैरह उसमें आग लग जाता है बैटरी वगैरह में, वो इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि भाई चार्जिंग बहुत तेजी, कभी रैपिडली मतलब फास्ट तरीके से हो जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे घटिया तरीके का यूज होता है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है, ठीक है? इसमें एक सेपरेटर रहता है जो छान के क्या करता है, मतलब जो छान के क्या करता है, सिंपल सा, जो कैथोड से एनोड के साइड जो एलिमेंट आता है उसमें केवल लिथियम आयन को ही भेजता है, और किसी को भी नहीं, ठीक है? ये लिथियम आयन को बस पास करने देता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। सेपरेटर क्या कहता है, माइक्रो
माइक्रो पोर्स मतलब पॉलीमर मेम्ब्रेन जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है और शॉर्ट सर्किट को रोकता है, लेकिन लिथियम आयन को बस पास करता है, लिथियम आयन को बस पास करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्किंग समझो क्या कह रहा है। लिथियम आयन बैटरी में Li प्लस आयन एनोड, Li प्लस आयन एनोड और कैथोड के बीच में मूव होता है। मतलब लिथियम आयन प्लस जो आयन है वो एनोड से कैथोड के बीच में चार्जिंग के टाइम पे लिथियम आयन प्लस कैथोड से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन से थ्रू एनोड से स्टोर होगा। सेम वही वर्किंग है। डिस्चार्जिंग के टाइम एनोड से निकलेगा कैथोड पे जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एग्जांपल। तुम देख सकते हो चार्जिंग के टाइम पे ये यहाँ से निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आया तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए कैथोड पे और वहां से होते हुए एनोड पे जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में ये उल्टा हो जाएगा, मतलब एनोड से होते हुए कैथोड पे आ जाएंगे, ठीक है। एनोड हमेशा ग्रेफाइट का बना रहेगा जो स्टोर करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बीच में, तुम ये देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, और हमारे पास देखो चार्जिंग का वही प्रोसेस बता रहा हूँ। एक्सटर्नल से बैटरी को चार्ज करते हैं, सेम वही चार्जिंग का है। कैथोड पे Li प्लस आयन निकलते हैं और जो मतलब एनोड पे जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और वही बाद में डिस्चार्जिंग में उल्टा हो जाएगा, एनोड से आयन निकलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करेंगे और डिस्चार्जिंग में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सेम वही चीज। भाई बस तुम पढ़ लेना यार खुद से, ठीक है। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, जो इससे पहले बताया था वही सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम आयन आ जा रहा है। इससे पहले कोई आयन नहीं आ रहा था, इसमें बस लिथियम आयन आ जाएगा, ठीक है। एडवांटेज देखोगे तो हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, बहुत ज़्यादा इसका एनर्जी, लॉन्ग लाइफ साइकिल है, मतलब 500 से 2000 बार इसका लाइव, मतलब इतना साइकिल होता है, इतनी बार चार्ज करोगे तब जाके ये थोड़ा सा इसका मतलब चार्जिंग का कैपेसिटी कम होगा, ठीक है। लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होता है, लो सेल्फ डिस्चार्जिंग होता है, नो मेमोरी एफर्ट होता है, ठीक है। हाई इफिशिएंसी होती है, मतलब ये 90 टू 95% इफिशिएंट होता है एक बार चार्ज करने में। इको फ्रेंडली होता है, ये ऑब्वियस बात है, तुमको पता ही होगा, ठीक है। लिमिटेशन ओवर चार्जिंग, वही ओवर रेट वाला जो उसमें लिमिटेशन था ना, देखो सारा लिमिटेशन इसमें वही खा देना सेकेंडरी बैटरी वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाई इनिशियल कॉस्ट होगा, प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए, इसमें प्रॉपर बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सटर्नल टेम्परेचर परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिमिटेशन में फर्क पड़ेगा। डिग्रेशन ओवर द टाइम, मतलब टाइम टाइम धीरे धीरे कैपेसिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो छोटी छोटी बातें हैं यार, ये सब कुछ चीज़ें जनरली पता होती हैं। एप्लीकेशन तो लैपटॉप वगैरह में यूज़ होता है लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल्स वगैरह में, ईवीज वगैरह में, ये तीन एप्लीकेशन है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है बैटरी सेफ्टी एंड चार्जिंग, ठीक है। बैटरी सेफ्टी चार्जिंग क्या कहता है, देखो इसमें पहले लिखा है नीड फॉर बैटरी सेफ्टी, क्यों नीड पड़ी, फिर ओवर चार्जिंग क्या होता है, ओवर हीटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, डीप डिस्चार्ज क्या होता है, थर्मल रन क्या होता है, सेफ चार्जिंग क्या होता है, फास्ट चार्जिंग क्या होता है, ठीक है। नौवां क्या है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस क्या होता है। 10वां क्या है, बैटरी लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये जो है तुम्हें 10 पॉइंट्स। अब समझो मेरी बात समझो। अब आ जाए तुम्हें बैटरी सेफ्टी एंड चार्जिंग प्रिंसिपल्स। अब तुम कहोगे कि भैया तुमने तो यार 10 पॉइंट लिखवाए, इतना लंबा क्या लिखूंगा मैं। तो भाई इसमें से ना तुमको केवल 5-6 लिख लेना। देखो ये जो मेन पॉइंट है, अगर ये तुम 10 लिख के आओगे तो टीचर तुम्हें नंबर देगा। और इन 10 को ना बस दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना, बस हो गया 2 पेज में, ऑब्वियस बात है। 5 5 पॉइंट एक पेज में, 5 पॉइंट दूसरे पेज में, ठीक है। तो तुम पे डिपेंड करता है, मैं कंटेंट की कमी नहीं दे रहा भाई कि तुम इस बार कंटेंट में कम रह रहा है, चाहे ज्यादा रह जा रहा है तो तुमको दिक्कत हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो, ठीक है। हमें जरूरत क्यों पड़ी, एक सेकंड रुक जाओ। देखो बैटरी क्या लिख रहा है, एक सेकंड। नीड ऑफ बैटरी सेफ्टी, बैटरी सेफ्टी क्यों, बैटरी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी। देखो बैटरी क्या करते हैं, बहुत सारे अमाउंट, मतलब हम क्या करते हैं ना, केमिकल मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सिंपल सा, ठीक है। इफ नॉट यूज्ड एंड चार्ज प्रॉपर्ली, अगर हम उसे सही तरीके से चार्ज नहीं, इट काजेस फायर एक्सप्लोजन, मतलब कहते हैं ना बैटरी फट गई, बैटरी जल गई, इसी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि तुमको पता है ना बीच में एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जो डालते हैं, जो तुम कहते हो ना तेजाब, समझो ऐसे, जो लिक्विड जो तेजाब रहता है ना उसमें इलेक्ट्रोलाइट अगर घटिया तरीके की यूज करोगे तो बैटरी शॉर्ट सर्किट करके जल जाएगी, आग लग जाएगा, ठीक है। सेफ्टी और सेफ्टी इंश्योर्स लॉन्ग लाइफ, हाई परफॉर्मेंस एंड प्रोटेक्शन, मतलब बेसिकली सेफ्टी से क्या होगा ना, उस परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, लॉन्ग लाइफ चलेगा, अच्छा चीज होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर तुम खुद भी लिख सकते हो। ओवर चार्जिंग क्या करता है, ओवर चार्जिंग मतलब बैटरी को जब हद से जब बैटरी को फुल चार्ज होने के बाद भी उसे चार्ज किया जाता है, उसे ओवर चार्ज, इससे एक्सेस हीट जनरेट होता है। मतलब हम क्या करते हैं, कहते थे ना अभी तो, मतलब इसके लिए क्या हुआ, अब नए सिस्टम में ये इंटीग्रेट होगा कि ओवर चार्जिंग हो तो सिस्टम ऑटोमेटिक कट। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि कहते थे भाई मैं फोन चार्ज में लगा के रखे रहता हूँ, फ़ोन गर्म हो जाता था। जो पुराने वाले फ़ोन आते थे, मतलब आज से 5 साल 6 साल पहले जाओगे, तो उसकी जो बैटरी थी ना उतनी अच्छी क्वालिटी उसकी नहीं आती थी। उसमें मतलब अगर चार्जिंग में लगा के छोड़ोगे ना तो फ़ोन जो था तुम्हारा हीट हो जाता था। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अभी भी लोगे ना तो आईफ़ोन वगैरह में जो आते हैं, कि जो आईफ़ोन 11-12 में, तो वो जो होता है ना, तुम अगर आईफ़ोन को चार्ज में लगा के छोड़ दो ना तो तुम्हारा जहाँ पे अगर बेड वगैरह पे रखो तो वो बहुत हीट हो जाता है, ठीक है।
देखो इलेक्ट्रोलाइट डिग्रेड होते हैं और बैटरी की सेल्फ लाइफ कम होती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइट डिग्रेड होता है और बैटरी की सेल्फ लाइफ कम होती है। ये ओवर चार्जिंग, ये जो पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओवर चार्जिंग में, ओवर हीटिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर बैटरी को ओवर हीट हो सकती है। मतलब समझ रहा हो कि हाई टेम्परेचर पर बैटरी को, तो ऑब्वियस बात है कि हीटिंग हुआ, इससे केमिकल रिएक्शन अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब मान लो हमने लगा रखा था जो केमिकल, वो क्या था, 50 डिग्री पे वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मैं बाहर ही 50 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा हूँ, वो ऑब्वियस बात है रिएक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, बैटरी फट जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग चीजें। और फिर क्या पूछ रहा, और क्या बोलता है ओवर चार्ज, ओवर हीटिंग में, एक सेकंड, देखो, और सेपरेटर मेटल हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट, मतलब जो जो मेटल होते हैं ना, सेपरेटर मेटल, वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जो बीच में जो सेपरेटर फट जाए, चाहे जल जाए ओवर हीटिंग की वजह से, इसकी वजह से जो कैथोड से एनोड के बीच में जो फिल्ट्रेशन हो कम नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कहते हैं जब पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब समझ जाओ कि बीच में कोई डिवाइस ना लगा के मैं क्या करूँ, पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्ट करता हूँ, रिएक्शन जो बहुत फास्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बहुत हाई करंट फ्लो होते हैं इसमें, हीट और फायर एक्सप्लोजन। मतलब तुम देखिए होगे कि क्या करते हैं ना, बैटरी पे अगर एक वायर लगा दो तो और जो धीरे धीरे हीट होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग होता है। फिर आता है, एक सेकंड, अब तो 2 पॉइंट आते हैं। डीप डिस्चार्जिंग क्या है, जब बैटरी को बहुत लो लेवल पर तक डिस्चार्ज कर दिया जाए तो डीप डिस्चार्ज, इसमें प्लेट मेटल डैमेज होता है। मतलब समझो इसमें जो प्लेट और मेटल्स होते हैं ना, वो डैमेज होता है, बैटरी की कैपेसिटी परमानेंटली कम हो जाती है। सिंपल सा समझो, कहते हैं ना कि तुम्हारा बैटरी डीप डिस्चार्ज गए, उसमें ना जितना डायरेक्ट उसको ना इलेक्ट्रिसिटी से करेक्ट करंट लगा के और डायरेक्ट सर्किट में लगा के उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता था। ठीक है, जब डीप डिस्चार्ज हो जाता है। थर्मल रनवे का, जब बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब कम कर दिया जाता है, तो थर्मल रनवे हीट और रिएक्शन के, मतलब समझो हीट और रिएक्शन के दूसरे को बढ़ा इसमें फायर एक्सप्लोजन का हाई रिस्क, मतलब बैटरी को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो। थर्मल रनवे मतलब समझो बैटरी का टेम्परेचर बहुत हाई कर दो, बहुत कम कर दो, तो ये दोनों चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, थर्मल रनवे, अरे मतलब थर्मल मतलब समझ रहे हो क्या, टेम्परेचर का रनवे कम या ज़्यादा किसी चीज़ पे। ठीक है, फिर आता है सेफ्टी चार्जिंग प्रिंसिपल। देखो, एक सेकंड हम बता दूं, थर्मल रनवे में मतलब बेसिक्स हो जाएगा। अगर हीट दोगे तो बैटरी फट जाएगी, अगर गर्म करोगे तो। लेकिन अगर ठंडा करोगे तो क्या होता है, बैटरी फ्रीज हो जाती है, कभी कभी बैटरी चलती ही नहीं है। तुम अगर ये कार वगैरह का एग्जांपल ले लो, ठंडियों में जम जाता है। फिर आता है सेफ चार्जिंग प्रिंसिपल, क्या कहता है, देख बेसिक मैन्युफैक्चर के चार्ज का यूज करें, जो मैन्युफैक्चर चार्ज है उसी का यूज करो, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर बैटरी को ओवर चार्ज ना करो, प्रॉपर उसका साइकिल के हिसाब से चार्ज करो, कि मतलब भाई 80% 90% चार्ज किया, उसके बाद से हाई टेम्परेचर में ना रखो, डैमेज बैटरी को यूज ना करो, रेगुलर चार्जिंग करो। ये सारी चीजें तुम बताओ। फास्ट चार्जिंग मतलब कहता है हाई करंट या हाई वोल्टेज से बैटरी को जल्दी चार्ज होती है, टाइम सेव होता है। पर एक्सेसिव फास्ट चार्जिंग की मतलब समझ जाओ, जो अभी कहते हैं ना फास्ट चार्जिंग, इससे क्या होता है ना, बैटरी पे लाइफ साइकिल पे डैमेज पड़ता है, वो बैटरी थोड़ा जल्दी खराब होती है। ठीक है, तो 200-300 वॉट चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है। तुम भाई कहाँ टाइम बचा के कहाँ जाओगे, 10 मिनट बचेगा तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सेकेंड, ये कुछ है नहीं यार, थ्योरी, मतलब अगर तुम थ्योरी बेसिस पे देखोगे ना, तो उतना कुछ है नहीं। ठीक है, फिर आता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस क्या कहता है। बीएमएस एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो बैटरी को सेफ्टी और इफिशिएंसी ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब बीएमएस नाम से ही पता चला है, बैटरी को मैनेज करने का सिस्टम। ठीक है, फंक्शन ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन, ओवर डिस्चार्जिंग, ओवर करंट प्रोटेक्शन, इन सारी चीजें देता है। मतलब बीएमएस एक सेफ्टी मेजरमेंट है, जो मतलब कंपनियां देती हैं कि भाई क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, सेल बैलेंसिंग, स्टेट ऑफ चार्जिंग, ये सारी चीज़ें देती हैं। ठीक है, फिर होता है बैटरी रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग क्या, नाम से समझ रहा है कि बैटरी को रिसाइकिल करना है यार। यूज्ड बैटरी में वैल्यूएबल मटेरियल्स होते हैं, जैसे लिथियम आयन, कॉपर, इन सबको दो रिसाइकिल करने के लिए, मतलब जो वैल्यूएबल मटेरियल्स उनको रिसाइकिल करके दूसरे बैटरी में लगाओ। ये सारी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो टर्म है। इन्हें रिसाइकिल करने के बाद दोबारा यूज़ करो, रिसाइकिल कर फायदे इन्वायरमेंट पर, नेचर पे, इन सारी चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी यार, तुम खुद से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आता हमारा, देखो, सुपर कैपेसिटर। ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक अच्छा, सुपर कैपेसिटर क्या है। ठीक है, ये भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, और तुम्हारा इसके बाद बचेगा, मुझे लग रहा है एक 2 पेज और बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा कहाँ टाइम लगेगा यार इसको ख़त्म करने में। ठीक है, अब आता है सुपर कैपेसिटर क्या कहता है। सुपर कैपेसिटर या अल्ट्रा कैपेसिटर हाई पावर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब समझो, सुपर कैपेसिटर या अल्ट्रा कैपेसिटर मतलब बहुत हाई टाइप की एनर्जी को स्टोर करती है। ये बैटरीज से अलग होते हैं, क्योंकि ये
चार्ज को बहुत जल्दी स्टोर और रिलीज कर सकते हैं। इनका यूज़ ज़्यादा हाई पावर और लॉन्ग लाइफ साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब समझो। जैसे कैपेसिटर देखोगे तो मोटर वगैरह में कैपेसिटर लगा था, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो था कि मोटर को जैसे मान लो चलाने के लिए मुझे 200 वाट चाहिए, अगर पावर कम आ रहा है ना, तो कभी क्या करता है, मोटर बहुत थोड़े थोड़े स्लो पावर में चलता है। जैसे फैन वगैरह में जो तुम्हारा कैपेसिटर लगा होता है, तो फैन को चलाने के लिए तुमको एक ही बार बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो जो ये जो कैपेसिटर उसमें लगा रहता है ना, वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को ना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? स्टोर करके रखेंगे, वो क्या करेंगे ना, एक ही बार पूरा एनर्जी रिलीज़ कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो जो ज जैसे जैसे कहने का मतलब ये है, तुम्हें मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, देखो। जैसे कहने का मतलब ये जो फैन का रोटर है, उसको नचाने में वो हेल्प करेगा, ठीक है? मतलब एक ही बार तेज़ी से फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा, ये नहीं कि धीरे-धीरे जलेबी जैसे धीरे-धीरे स्टार्ट हो, नहीं, एक ही बार तेज़ी से स्टार्ट होगा, समझे? कि मतलब कैपेसिटर लगा तो उसको मतलब वो पावर उतना स्टोर करके रखेगा ताकि तेज़ रहे। देखो, और ये बैटरी से अलग होता है, ऑब्वियस बैटरी से अलग होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब बैटरी से अलग ही होता है। कैपेसिटर देखोगे तुम जनरली सुपर कैपेसिटर नहीं, मतलब कैपेसिटर देखोगे जो जनरली यूज़ होते हैं अभी, ठीक है? इनका यूज़ हाई पावर और लॉन्ग लाइफ ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो इतना इंट्रोडक्शन पार्ट समझ गए। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों समझे। देखो, क्या करते हैं, एक पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव, सेम बैटरी जैसा होगा यार। और एक मतलब क्या होगा, पोर्स मतलब होंगे जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स को होंगे, एक सेपरेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर एक पोर कार्बन होंगे, बीच में कुछ मेटल लगा होगा, टेप लगा रहता है, तुमको पता ही है, जब फोड़ के देखो तो। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स आयन इलेक्ट्रोड की सरफेस पर अटैच हो जाते हैं, मतलब समझो। जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो जो जो देखो, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जब तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस इलेक्ट्रोड्स की सरफेस पे स्टोर हो जाएंगे, मतलब इन सरफेस पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? इससे आयंस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर एक्युमुलेट होते हैं, ठीक है? जब एक्युमुलेट होंगे, जब वोल्टेज होता जब वोल्टेज हटा देते हैं, तो उससे आयन वापस इलेक्ट्रोलाइट में जा आ जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, मतलब समझो। जब फैन देखते हो, जब इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तुम फैन का एग्जांपल ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई ना, फैन तो मोशन में, लेकिन कुछ टाइम तो वो चलता रहता है, क्यों? कैपेसिटर की वजह से, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, सुपर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर, मतलब ईडीवीएल के थ्रू, मतलब एक लेयर होता है जिसके थ्रू होता है। मतलब यहाँ पर जो दो लेयर देख रहे हो ना, एक एक सेकंड, ये जो दो लेयर है, ये दो लेयर में होता है, ठीक है? इसमें उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर्स, ठीक है? आयंस इलेक्ट्रोड की सरफेस के पास एक डबल लेयर बनाते हैं, जो देख रहे हो इलेक्ट्रोड की तरफ डबल लेयर बन रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें, ये बहुत फास्ट चार्ज डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे चार्ज हुए यूं, मतलब तुम समझ रहे हो ना? तो करना मत, मैं बता रहा हूँ, जो कैपेसिटर है ना, उसको अगर तुम थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट जैसे चार्जिंग का सॉकेट वगैरह वहाँ पे लगा के ना, तुरंत लगा के निकालो, ठीक है? और उसके बाद से अगर किसी किसी को अगर अपने दोस्त वगैरह को अगर उसे सटाओगे ना, तो बहुत तेज शॉर्ट सर्किट करे, मतलब ट्राई मत करना। मैं एक एक बता रहा हूँ तुम्हें, प्रिकॉशन मेजर बता रहा हूँ कि ऐसा करना मत, ठीक है? ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट मारता है। या फिर जो फैन से तुम तुरंत उतारे रहो, फैन खराब रहे, उसमें कैपेसिटर जो है, अगर उससे उतार के अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, ठीक है? तो ये ट्राई मत करना है, ठीक है? फिर टाइप ऑफ कैपेसिटर, हमारे पास 3 टाइप के कैपेसिटर हैं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर जो नॉर्मल, फिर फिर सूडो कैपेसिटर, फिर आता है हाइब्रिड कैपेसिटर। देखो, सिर्फ फिजिकल चार्ज स्टोर करते हैं, फास्ट रिवर्सिबल और रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होते हैं। सूडो कैपेसिटर में थोड़ा सा रिएक्शन होता है और लंबे टाइम तक लेता है। फिर इडीसीएल, ये भी सूडो कैपेसिटर से बेटर, थोड़ा सा दोनों का मिक्सअप है, मतलब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी होता है और इसमें सूडो का एडवांटेज, बहुत हाई पावर डेंसिटी होता है, बहुत फास्ट चार्जिंग डिस्चार्जिंग, लॉन्ग लाइफ साइकिल होता है, लाखों लाइफ साइकिल होगा, मेंटेनेंस फ्री होता है, हाई रिलायबल। पता है यार, ये सारी चीज तुमको पता है कैपेसिटर के बारे में, ये क्या मैं बताऊं? लिमिटेशन, एनर्जी डेंसिटी बैटरीज से कम होती है, सेल्फ डिस्चार्जिंग रिलीज बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाई मतलब सेल्फ डिस्चार्जिंग इन द सेंस कि मतलब अगर तुम मान लो ना, चार्ज करके निकाल कर रख दिए, कि मैं सोचूं कि अभी मैं चार्ज किया कैपेसिटर को और निकाल कर रख दिया, नहीं भाई अभी मैं चार्ज किया, कल दोस्त से मजा करूंगा, तो कल कुछ नहीं होगा। जब चार्ज किया तो उसी के 5 मिनट के अंदर कर दो, नहीं तो उसके बाद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एक सेकंड, हाँ। कैपेसिटर कुछ ऐसा रहता है, अगर तुम डिवाइस वगैरह में देखो तो ये होता है कैपेसिटर, जो चार्जिंग वगैरह में जनरली यूज होता है, व्हीकल्स वगैरह में। और जो फैन में होता है कैपेसिटर, तो तुम देखो ये बड़ा वाला। बैटरी वर्सेस कैपेसिटर, ये पढ़ लेना यार, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। डेंसिटी बैटरी की हाई होगी, इसकी कम होगी। पावर सप्लाई डेंसिटी इसकी लो होगी, इसकी बहुत ज़्यादा होगी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसका स्लो होता है, इसका बहुत फास्ट होगा। लाइफ साइकिल इसका कम होगा, इसका बहुत ज़्यादा होता है। तुमको पता ही है बात। सेल्फ डिस्चार्जिंग ये लो होता है, ये हाई होता है, बहुत तेज़ी से हो जाएगा। इफिशियंसी इसका 80 से 98% इसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये तुम यार खुद से देख लेना, इसमें क्या बताऊँ मैं आपको। इतना इतना कुछ था नहीं, ठीक है? जो कैपेसिटर का एग्जाम्पल था ना, इतना कुछ है नहीं, जो था वो मैंने बता ही दिया तुमको, ठीक है? और फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, एक सेकंड, हाँ।
फ्यूल सेल, अब फ्यूल सेल अगला टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है? तो ये हमारा मतलब अगर तुम अच्छे टॉपिक के मुकाबले कहोगे तो ये तो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है? फ्यूल सेल, इसके बाद से नॉर्मल चीज़ें हैं जो तुम पढ़ते रहते हो डे टू डे लाइफ में। तो फ्यूल सेल क्या कहता है ना कि भाई नाम से ही पता चला फ्यूल सेल मतलब ऐसा सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट करे किसके थ्रू? फ्यूल के थ्रू मतलब तुम क्या करो, तुम इधर से कोई फ्यूल दो, उधर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो मतलब फ्यूल सेल एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें फ्यूल सप्लाई होने पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है या कोई बैटरी हो मतलब इसमें बैटरी की तो कोई चार्जिंग स्टोरेज नहीं होता है। इसमें क्या होता है डायरेक्टली फ्यूल देते हो उसी को कंज़्यूम होता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये हाई एफिशिएंसी लो पॉल मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, बहुत कम पॉल्यूशन होता है, क्लीन होता है एनर्जी में, ठीक है? तो ये सिंपल सा तुम्हारा इसका रहा फ्यूल है। अब इसका प्रिंसिपल समझो किस पे काम करता है। फ्यूल देखो फ्यूल सेल में फ्यूल जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन जैसे O2 ऑक्सीडेंट जैसे O2 की रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पर होता है। देखो क्या होगा अब जैसे तुम कहते हैं ना हाइड्रोजन ट्रेन वो इसी इसी स्कीम पे चल रही है फ्यूल सेल के बेस प्रिंसिपल पे चल रही है। लिखा है क्या इन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से पास होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या होता है ये इन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से पास होके क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। समझ रहे हो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे एक्सटर्नल सर्किट से पास होके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें क्या होगा प्रोटॉन्स होते हैं एच प्लस आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो करके चार्ज बैलेंस करते हैं। मतलब इसमें एच प्लस आयन जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करेंगे और जिससे चार्ज को बैलेंस करेंगे। मतलब यहाँ पे समझो तुम यहाँ पे अगर तुम बेसिक ये भी है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एक सेकेंड कुछ इश्यू हो रहा है बस एक सेकेंड मुझे रीलोड कर लेने दो थोड़ा सा। हाँ हो गया। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है देखो इसमें बेसिक सा रहेगा क्या हम एक साइड से फ्यूल देंगे सिंपल सा H2 देंगे, एक साइड से हम देंगे O2 ऑक्सीडेंट देंगे, दोनों मिलेगा, एक साइड और यहाँ पे होगा एनोड, यहाँ पे होगा कैथोड, बीच में होगा हाँ H प्लस मतलब तुम्हारा हाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ठीक है, प्रोटॉन भरा होगा एक, ठीक है, और यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा बस। ये सिंपल सा था मतलब जो तुम्हारा हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट है इसी बेसिस पे काम करता है। अभी समझना क्या होगा देखो इसमें कर रहा है एनोड जो है नेगेटिव फ्यूल यहाँ यहाँ जा यहाँ ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, कैथोड ऑक्सीडेशन यहाँ रिड्यूस होता है, फिर क्या रहेगा इलेक्ट्रोड्स आयंस H प्लस के पास होने देता है, ठीक है, ये H प्लस आयन को पास होने देगा इलेक्ट्रोलाइट और एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हैं करंट। बस ऑब्वियस बात है मतलब बैटरी की ही तरह है। बस तुम बैटरी में दो दो टर्मिनल होते थे ना एनोड और कैथोड, तो यहाँ पे एनोड पे तुम फ्यूल डालोगे, कैथोड पे तुम ऑक्सीडेंट डालोगे O2। सिंपल सा उन दोनों का रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना तुमको और नीचे एक आउटलेट बना दो जहाँ से पानी निकलेगा। अब H2O2 मिलेगा तो ऑब्वियस बात है पानी तो निकलेगा ही, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है मतलब सॉरी फ्यूल सेल का एग्जांपल था, ठीक है। अभी वर्क कैसे कम कर रहा है जैसे देखो जैसे फ्यूल जैसे H2 एनोड एनोड पर आता है और ऑक्सीडाइज होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। मतलब H2 और O2 जो ऑक्सीडाइज होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड तक जाते हैं। अब क्या होगा ये देखो जब ये H प्लस आयन इलेक्ट्रोलाइट था ना जो तुम्हारा प्रोटॉन है अंदर पे जो प्रोटॉन पहले से फील होगा उससे H2 जो है हाइड्रोजन क्या करेगा रिएक्ट करेगा और ये क्या करेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जो कैथोड पे जाएगा, ठीक है, कैथोड तक जाते हैं जिससे यहाँ एक सेकंड रुको मुझे थोड़ा जूम करने दो। हाँ अब ठीक है। ये- बस हो गया।